गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो गाइस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको किसी से ये पूछना है कि क्या आपने ये काम कर लिया है। देखिए, स्पोकन इंग्लिश में हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बिना प्रैक्टिस के चीजें आती नहीं है। तो डायरेक्ट मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे वोकेबलरीज आपको बताते हैं। प्रैक्टिस कोई नहीं कराता, बुलवाता कोई नहीं है, राइट। तो बोलना बहुत जरूरी है। अगर आप बोलेंगे, जितना ज्यादा बोलेंगे आप, उतनी ज्यादा चीजें आती है। अब प्रॉब्लम ये होती है, हमारे पास वोकेबलरी नहीं होती, वोकैब्स नहीं होते हैं हमारे पास, बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत सारी वर्ड्स में यहाँ पे लिखने वाला हूँ। उन वर्ड्स पे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ये रहे सारे वर्ड्स, ओके। नए वर्ड्स के साथ आपको कहीं से भी वर्ड्स लाने की जरूरत नहीं, बस आपको क्या करना है, आपको बोलना है, ठीक है। तो शुरुआत करने से पहले हम क्या करते हैं, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। कैसे बोलोगे इंग्लिश में? इट्स टिप ऑफ द आइसबर्ग, इट्स टिप ऑफ द आइसबर्ग। आगे आगे देखते जाओ होता है इट्स टिप ऑफ द आइसबर्ग, इट्स टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसका मतलब होता है अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है। तो कैसे बोलेंगे, अगर आपको सामने वाले से ये पूछना है कि क्या आपने ये काम कर लिया है, जैसे कि अगर आपसे पूछूं क्या आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो मैं आर का इस्तेमाल करूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आईएनजी लगा दिया मैंने, ये होती एक्शन, ठीक है ना। ये हो गया डूअर और ये हो गया टाइम वर्ड। मैंने पहले वीडियो में बताया है टाइम वर्ड डूअर एक्शन के बारे में, फर्स्ट वीडियो मेरी जाके जरूर देखना इस वीडियो के बाद। तो इस वीडियो डायरेक्ट हम कन्वर्स कर रहे हैं, आपको बाद में समझ में जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश समझ में आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश? हाँ, मुझे इंग्लिश समझ में आ रही है। आई के साथ एम लगा दो, आई एम अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। सेम इतना ही बोलना, आई एम अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। मुझे इंग्लिश नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रही है, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। या मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, आई एम अंडरस्टैंडिंग लिटिल बाय लिटिल, है ना। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मुझे, तो आई एम अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल, है ना। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ऐसे मैंने पूछा आपसे, क्या आपको इंग्लिश समझ में आ गई है, क्या आपको रूल समझ में आ गया है, जो भी आप मैंने पढ़ाया क्या आपको समझ में आ गया है? तो कैसे बोलेंगे, हैव यू। और जो एक्शन होती है ना, इसको हम एक्शन ही बोलते हैं। ये सारे जो भी पार्ट्स ऑफ बॉडी से काम करते हैं उसको एक्शन कहते हैं। तो इसमें लगाएंगे थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। हैव यू अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की क्या हो जाएगी? अंडरस्टूड। यहाँ पे लिख दिया मैंने अंडरस्टूड। ये होगी थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये होगी थर्ड फॉर्म। सिंपल। हैव यू अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड इंग्लिश? इसका आंसर बहुत सिंपल होता है। हैव यू अंडरस्टूड का आई हैव अंडरस्टूड, हैव यहाँ आ जाएगा, आई हैव अंडरस्टूड। आई होप समझ में आ रहा होगा, ये बहुत सिंपल है। आई हैव अंडरस्टूड, तो ये समझ में आ गया है। क्या आप जॉब ढूंढ रहे हो? जॉब ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढने क्या बोलते हैं? लुक फॉर, लुक फॉर जॉब, या फिर सर्च भी होता है, सर्चिंग जॉब। आर यू लुकिंग फॉर जॉब, आर यू लुकिंग फॉर जॉब, है ना। जॉब ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, यस आई एम लुकिंग फॉर जॉब। क्या आप जॉब ढूंढ रहे हो? आर यू सर्चिंग फॉर जॉब, आर यू सर्चिंग जॉब, सिंपल। हाँ, क्या आपको जॉब मिल गई है? कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? हैव लगाएंगे, हैव यू गॉट जॉब। अगर आपको ये काम कर लिया है, मिल गई है जॉब मेरे को, या हाँ आई हैव गॉट जॉब। क्या बोलोगे? आई हैव गॉट जॉब। जॉब नहीं मिली है, आई हैवंट गॉट जॉब, आई हैवंट गॉट जॉब, मुझे जॉब नहीं मिली है। अगर आपको ये पूछना है क्या आपने बिस्तर लगा दिया है, कैसे बोलोगे? हैव यू, है ना, बिस्तर लगा दिया आपने, कैसे बोलोगे इंग्लिश में? हैव यू मेड द बेड, हैव यू मेड द बेड। थर्ड फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म, एक्शन की थर्ड फॉर्म, राइट। हैव यू मेड द बेड? हाँ यार, बिस्तर लगा लिया मैंने, आई हैव मेड द बेड। कैसे बोलेंगे? आई हैव मेड द बेड। कैसे बोलेंगे? आई हैव मेड द बेड। ज्यादा मिनट का वीडियोस नहीं है, छोटा ही वीडियो है, उसमें ही आपको बहुत सारे वर्ड्स कवर हो जाएंगे। आई हैव मेड द, नहीं है, मैंने बिस्तर नहीं लगाया, आई हैवंट मेड द बेड, आई हैवंट, आई हैवंट लगाना, आई हैवंट मेड द बेड, मुझे, है ना। ऐसे अगर आपको बोलना है कि आपने घर के कामकाज कर लिए हैं, कैसे बोलोगे? डू द डोमेस्टिक चोर्स, मतलब घर के कामकाज करना होता है। डू का थर्ड फॉर्म होती है डन। तो कैसे बोलेंगे? हैव यू डन द डोमेस्टिक चोर्स। डू का हो जाएगा डन, यहाँ पे डन द डोमेस्टिक चोर्स, हैव यू डन द डोमेस्टिक चोर्स। या फिर हैव यू डन द हाउस होल्ड चोर्स, हाउस होल्ड चोर्स भी बोलते हैं। हैव यू डन द डोमेस्टिक चोर्स?
हाँ मैंने मान लिया बर्तन, आई हैव डन द डोमेस्टिक चोर्स। ये घरेलू जितने भी वर्ड है, कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। सो अगर मैं पूछूं आपसे क्या आपने मिल्क रख दिया फ्रिज में, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? कीप मिल्क इन फ्रिज, दूध रखना फ्रिज में, है ना। कैसे बोलेंगे? हैव यू केप्ट मिल्क इन फ्रिज, कीप की केप्ट हो जाएगी, हैव यू केप्ट मिल्क इन फ्रिज। हाँ यार दूध रख दिया मैंने, आई हैव केप्ट मिल्क इन फ्रिज, आई हैव केप्ट। अगर सिंपल बोलना है मैंने ये काम कर लिया, मैंने लंच कर लिया, तो सिंपल बोलना आई हैव टेकन लंच, आई हैव टेकन, टुक टेकन, थर्ड फॉर्म टुक हो जाती है, सेकंड फॉर्म टुक, आई हैव टेकन लंच। अब मैंने पूछा कि आपने लंच कर लिया, तो हैव लगा दो पहले, हैव यू टेकन लंच, हैव यू टेकन लंच। क्या आपने डिनर कर लिया, हैव यू टेकन डिनर, है ना, हैव यू टेकन डिनर। नॉर्मल पूछना है हैव यू टेकन डिनर या आई हैव टेकन डिनर, नहीं किया यार, आई हैवंट टेकन डिनर येट, अभी तक नहीं किया मैंने, येट लगा दो, आई हैवंट टेकन डिनर येट, जैसे कि आई हैवंट लगा दो, आई हैवंट टेकन डिनर, टेकन लंच, येट लगा दो यहाँ पर, मैंने अभी तक नहीं किया, राइट। आपने पूछा यार टिकट बुक कर ली क्या, पूछा ना हैव यू बुक द टिकट, कैसे बोलेंगे? हैव यू बुक द टिकट। अरे यार भूल गया मैं, आई फॉरगॉट, कैसे बोलेंगे? अरे मैं भूल गया, आई फॉरगॉट, आई फॉरगॉट, आई फॉरगॉट बुकिंग टिकट, आई फॉरगॉट बुकिंग टिकट। अभी तक नहीं किया, आई हैवंट बुक्ड द टिकट येट, आई हैवंट बुक्ड, थर्ड फॉर्म, आई हैवंट बुक्ड द टिकट येट। पर ध्यान से आपको क्या करना है, यू हैव टू लिसन केयरफुली। और दोस्तों अगर आप किसी भी चीज को, एक्चुअली ये सही बात बोली है, ये किसी भी चीज को आप शिद्दत से चाहो ना और पूरे दिल लगा के आप मेहनत करो, तो वो उसका फल जरूर मिलता है, उसमें उसका आउटपुट पॉजिटिव जरूर होता है और डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलती है। तो अगर आप सचमुच सीखना चाहते हैं इंग्लिश और बाहर निकलना चाहते हैं और बहुत कुछ इंप्रूव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ नई तरीके से जीना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। बिना प्रैक्टिस के आप देख लोगे, कई लोग बोलते सीखो ऐप डाउनलोड करो, ये ऐप डाउनलोड करो, वो ऐप डाउनलोड करो, तो भाई कुछ नहीं, यूट्यूब से भी आप बहुत बेस्ट तरीके से स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हो, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। आपसे अरे दोस्त से बात कर ली तुमने, जैसे कि किसी के बारे में, हैव यू कॉल्ड अ फ्रेंड, टॉक भी होता है, कॉल्ड अप का मतलब होता है कॉल अ फ्रेंड, कॉल अप का मतलब बात करना। हैव यू कॉल्ड अ फ्रेंड, हैव यू कॉल्ड अप योर फ्रेंड, कैसे बोलेंगे? हैव यू कॉल्ड अप योर फ्रेंड, बोलो हैव यू कॉल्ड अप योर फ्रेंड। यस आई हैव कॉल्ड अप माय फ्रेंड, नहीं अभी तक बात नहीं की, आई हैवंट कॉल्ड अप माय फ्रेंड, आई हैवंट कॉल्ड अप माय फ्रेंड। खाना गरम कर लिया क्या, कैसे बोलोगे? हैव यू हीटेड द फूड, हीट थर्ड फॉर्म हो गया हीटेड, हैव यू हीटेड फूड, हैव यू हीटेड फूड, हाँ खाना गरम कर लिया, आई हैव हीटेड फूड, आई हैव हीटेड फूड, नहीं यार नहीं किया, आई हैवंट हीटेड फूड, आई हैवंट हीटेड फूड। चलिए गॉसिप विद योर फ्रेंड, है ना, दोस्त के साथ गप्पे मारना, गप्पे मार लिए भाई, हो गए गप्पे खत्म, ऐसे बोलते ना कोई टीचर है, गप्पे हो गए खत्म तुम्हारे, हैव यू गॉसिप्ड विद योर फ्रेंड, है ना, हैव यू गॉसिप्ड विद योर फ्रेंड। नो सर वी हैवंट गॉसिप्ड, वी लगा दो, वी हैवंट गॉसिप्ड, वी के साथ हैव लगता है, आई हैवंट गॉसिप्ड, है ना। सो आई होप गाइस ये रूल आपको समझ में आया होगा। ये रूल हमारा था हैव, तो हैव हमारा सेकंड रूल कह सकते हो, दिस इज वन ऑफ द रूल। सो आपको नया लगा होगा, आई होप डेफिनेटली दिस इज न्यू टेक्निक, कोई टेंस नहीं, कोई ग्रामर नहीं, बिना टेंस बिना ग्रामर के हम डायरेक्ट स्पीकिंग भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे एक एक रूल हम पढ़ते जाएंगे और स्पीकिंग करते जाएंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए रूल के साथ, तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग और आगे बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।